जंगल में एक बहुत सुखी परिवार रहता था, जिसमें लाडो, लाडो का पति और उसके 2 बच्चे रहते थे। चिड़िया का ये परिवार बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर एक शाम आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। लाडो चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी कुछ दिन के दाने तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिनों का। 2 दिन के बाद दाना खत्म हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूँगा। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था। आज शाम के लिए दाना नहीं है। मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर बारिश के डर से घर बैठ गए तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तुम अब मुझे रोकना ना, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको ऐसे बारिश में नहीं जाने दूंगी। बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप कैसे इतनी बारिश और ठंडी हवा में उड़ सकेंगे? और वैसे भी आपने आज दाना भी नहीं खाया है। आप कितना भी छुपा लो, मुझे सब पता है आपको भूख भी लगी है। लाडो, मेरी ज़िंदगी तुम और मेरे बच्चे हैं। मेरे लिए तुम बहुत ज़रूरी हो। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो, ये मैं कैसे देख पाऊँगा? मुझे जाना ही होगा। बस तुम उम्मीद न छोड़ना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतज़ार करूँगी। और ऐसा कहकर पापा चिड़िया दाना लेने के लिए निकल जाता है। बच्चों, भूल ना जाना, याद रखना। देखो, तुम्हारे पापा इतनी बारिश और तेज़ हवा में तुम्हारे लिए घर से निकल गए हैं। हमें तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी सब खुशियाँ पूरी करेंगे और आपकी सब आशाओं पर पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज़ हवा के सहारे ही आगे बढ़ रहा था। वो अपनी उड़ान पर काबू नहीं कर पा रहा था और फिर तेज़ हवा उसे एक दिशा में उड़ाकर ले गई। अब पापा चिड़िया भी जान गया था कि जिस दिशा में हवा चल रही है उसे उधर ही जाना होगा। और फिर कुछ देर के बाद वह एक बड़े पेड़ से टकराया और उस पेड़ की टहनियों पर अटक गया। मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना होगा। और वो ऐसे ही खुद को हौसला देता है और हिम्मत पैदा करता है। जंगल ऐसे वीरान था कि जंगल में किसी भी पक्षी का बसेरा ना हो। हवा थोड़ी कम हुई और पापा चिड़िया फिर से आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो अपने सामने गेहूं का पौधा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन ये गेहूं का पौधा उसे पहली बार ही दिख रहा था। पापा चिड़िया ने अपनी तेज चोंच से गेहूं का पौधा मुश्किल से उखाड़ा और वापस हो गया। तेज हवा से लड़ता हुआ वो अपने घर बहुत मुश्किल से पहुंचा। उसकी पत्नी लाडो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आप आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। तुम जल्दी से ये गेहूं का पौधा लो और इससे दाना अलग करो और मेरे बच्चों को दो। और लाडो चिड़िया ऐसा ही करती है। पापा, आपको ठंड लगी होगी ना? नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। बच्चों आओ, तुम दाना खा लो। फिर बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अपने बच्चों को सोता देखकर पापा और मम्मा चिड़िया के दिल को बहुत शांति मिलती है। फिर और 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। लेकिन फिर अगली सुबह बहुत सुंदर धूप निकली हुई थी। सभी तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और लाडो चिड़िया का परिवार भी धूप का आनंद ले रहा था। ऐसे ही समय गुजरता गया और लाडो के बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? कुक्कू को भी कहिए ना कि वो थोड़ा बहुत दाना घर लाया करे। अगर मैं पापा के लिए दाना लाऊं तो वो कम से कम आपके लिए दाना लाया करे। शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने आखिर जबान खोल ही दी कि हम बोझ है तुम दोनों पर। और ऐसे में छोटा बेटा कुक्कू भी आ जाता है। कुक्कू, सुन लो अपने भाई से, ये कुछ कहना चाहता है तुमसे। हाँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। मैं क्या क्या काम करूं? अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो तुम दोनों, अपनी माँ से ऐसे फिजूल बातें कर रहे हो।
अब हम में इतनी ताकत नहीं रही कि हम दाना ला सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारा दिल दुखाओगे। ऐसी बातें करने से अच्छा है तुम हमें भूखा मार दो। इसमें क्या दिल दुखाने वाली बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए चिड़िया का बड़ा बेटा उड़ जाता है। जब बड़े बेटे को काम नहीं करना तो मैं तो छोटा हूँ, ऐसा कहते हुए कुक्कू भी उड़ जाता है। क्या कुछ नहीं किया आपने इन्हें पालने के लिए, शायद फिर भी कोई कमी रह गई। तुम दिल छोटा ना करो, बस ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई न छोड़ी थी। लाडो चिड़िया और पापा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने में न धूप देखी, न छाँव, न सर्दी न गर्मी, और आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। माँ तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छे से दाना पानी दे सकता हूँ, और मैंने अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आ जाओ और पापा कुक्कू के साथ रह लेंगे। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ मुझे भी तो देखो ना, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपको उधर ले जाऊं। आप दोनों को रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बस आप पापा को मना लो। ठीक है, मैं करती हूँ बात। और लाडो चिड़िया अपने पति से ये सारी बात करती है। क्या चंद दाने के खातिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए? ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में। मेरी खातिर, आप मेरी खातिर मान जाए, हम मिल भी लिया करेंगे। और फिर ऐसे पापा चिड़िया मान जाता है और मम्मा चिड़िया अपने बड़े बेटे जग्गू के साथ चली जाती है। ये है मेरी माँ, नमस्ते, खुश रहो बेटी। और फिर मम्मा चिड़िया अपने बड़े बेटे के पास रहने लगी। कुक्कू जो उनका छोटा बेटा था, जब शाम को घर लौटा तो अपनी माँ को न देखकर अपने पापा से पूछता है, पापा मम्मा कहाँ हैं? और वो उसे सारी बात बताता है। सारे फैसले जग्गू ही करेगा? मुझे भी हक है अपने फैसले लेने का। मैं भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और वो जग्गू के घर की तरफ चला जाता है। माँ मैं पापा के साथ नहीं रह सकता और आप जग्गू के पास आ गई हो। बेटा हम दोनों तो बहुत मजबूर हो गए हैं, इससे अच्छा है कि हम मर ही जाएं। हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी ही लगती है। तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए, वहाँ मैं पापा के साथ बोर होता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं अपना घर भी खुद ही बना लूँगा। और कुक्कू वहाँ से चला जाता है। इधर पापा चिड़िया आज तन्हा बैठा वीरान घर की तरफ देख रहा था, जहाँ कभी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो काफी समय से बैठा सोचते रहता है अपने घर परिवार के बारे में, और फिर थोड़ा हिम्मत करके जग्गू के नए घर की तरफ चल देता है। जग्गू और उसकी पत्नी सोए हुए होते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो जैसे ही अपने पति को देखती है रोने लग जाती है। मुझे पता था आप जरूर आ जाएंगे। मैं ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर समझूंगी। हमारे पंख कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों से बहुत आशाएं थी, लेकिन अब हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे इस उम्र में। अगर साथ में जी ना सके तो साथ में मर जाएंगे। और ऐसा कहते हुए मम्मा और पापा चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं।